बच्चों को उठने बैठने के आदाब सिखाएं कि किसके सामने किस तरह बैठना उठना है, किसके सामने कैसे आना जाना है और कैसे अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम माँ बाप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम सबके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI नॉलेज पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप सबका खैर मकदम करते हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इस माहौल में परवान चढ़ते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई अहम किरदार साजी नहीं की जाती, और जब बच्चे फिर शऊर की उम्र में पहुंचते हैं तो एक माशरे के लिए फ़ायदेमंद और नफ़ामंद इंसान साबित नहीं होते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको अदब व आदाब और तरीक़ाकार नहीं सिखाया जाता, तो उनको ये सिखाना चाहिए। अक्सर बच्चे बहुत नामहसूस तरीक़ों से सिर्फ़ खामोश मुशाहदे से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं, और फिर ये असर जो होता है ये तमाम उम्र इनका पीछा नहीं छोड़ता। एक तो आदाब सिखाना अहम है, फिर इनकी कुदरती हया जो आँख में अल्लाह ताला ने रखी है, हम बड़े इसे अक्सर तोड़ देते हैं और ख़ुद इनके सामने उल्टे सीधे अंदाज में बैठ लेट कर और ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो बच्चे अपना कुदरती जो एक अमर है उससे हाथ धो बैठते हैं। अब मैं बिलखुसूस ख़वातीन से बात करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर ख़वातीन तवज्जो करें कि घरों में जब मर्द हज़रात मौजूद नहीं होते, वो अपने काम पर गए होते हैं, तो ख़वातीन छोटे बच्चों के साथ अकेली होती हैं। दुपट्टा या किसी भी चादर से फारिग जिस तरह चाहें उठती बैठती हैं। अब अगर आपका लिबास जिस्म से फ़िट है और कोई दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, ख़ुद को कवर नहीं किया हुआ, और फिर नामुनासिब अंदाज में उठना बैठना लेटना, ये एक खामोश कत्ल है। याद रखें, अपने बच्चे की आंख में मौजूद जो कुदरती हया है ये उसका एक कत्ल है जो बड़ी खामोशी से हो जाता है और इस पर ध्यान नहीं जाता। अपने बच्चे की आंख में मौजूद कुदरती हया का कत्ल जब इंसान कर बैठता है, और वो कैसे होता है कि इंसानी जिस्म ख़ास तौर पर ख़वातीन के जिस्म के खरोखाल अगर अपनी कहानी आप सुनाते नजर आएंगे तो बच्चे के जहन में एक जंग होने लगती है। इब्लीस नामी मरदूद को तो फिर आप जानते ही होंगे कि इसका गेम ऑन हो जाता है। आज हमारे बच्चे जवान होने से पहले ही अपनी फितरी शर्म व हया गिनवा चुके होते हैं। उसकी वजह भी यही है। बच्चों के सामने करवट से लापरवाही से इस तरह लेटना कि कमीज़ का दामन हट जाए, या उल्टा लेट जाना, या बैठने में उठने में चलने फिरने में लिहाज ना रखना, इससे दो नुकसानात होंगे। एक, बच्चा ये सब देखने से बेबाक हो जाएगा, और असर ये होगा, रिज़ल्ट और नतीजा ये होगा कि फिर किसी फ़िल्म या ड्रामे में कोई भी नामुनासिब लिबास इसे बुरा नहीं लगेगा। और दूसरा, जवान होते ही बेटी बाप और भाई के सामने भी तमीज़ से उठना बैठना छोड़ देगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जाएं तो किसी की बच्ची या बच्चे के बैठने का, चलने का, आने जाने का, ज़िंदगी का अंदाज़ ऐसा होता है कि जो बहुत मायूब लगता है। अब इसमें बच्चे का कसूर तो नहीं है, ठीक है, बच्चे का कसूर तो इसमें है नहीं, बल्कि इसे तमीज़ सिखाई नहीं गई, अदब नहीं सिखाया गया, इसे नहीं बताया गया कि जिस्म का एक हक़ ये भी है कि इसे छुपाया जाए, और औरत का लफ्ज़ी मतलब भी छुपा हुआ ही है। ना दूल्हे लिबास के ज़रिए इसकी तशहीर की जाए, और ना फिर इस जिस्म को उठने बैठने से, चलने फिरने से पहले इस अंदाज में देखा जाए कि कहीं कोई गलत असर ना छोड़ा जाए। अदब सिखाना, याद रखें, बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ़ आपके बच्चे या बच्ची की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करेगा, बल्कि इनकी फितरी शर्म व हया की भी हिफाजत करेगा। और अहम बात याद रखें कि ये अदब ज़ुबानी नहीं सिखाना है, बल्कि अमली तौर पर नमूना पेश करना है, ताकि बच्चे, जो मैंने स्टार्ट में कहा कि बच्चे खामोशी से, मुशाहदे से बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो उस खामोशी को भी हमने कैच करना है, और बच्चों को किसी भी लम्हा इस तरह का माहौल नहीं देना कि वो बेबाक हो जाएं। क्योंकि याद रखें, बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं, वो चाहे हया हो, अदब हो, या मोहब्बत या नफ़रत हो। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने बच्चों का, और वो ख्याल इस तरह ही होगा कि आप अमली तौर पर एक नमूना बन के सामने आएँ। तो बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, देखते रहिए AI नॉलेज पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।